कमलेश, मैं घर निकल रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, ठीक है? हाँ, दुकान बंद करके हिसाब दे देना घर पे। ओके भाई साहब, मैं घर आकर हिसाब दे दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, जैसे अगले महीने मेरी शादी है, भाभी को है ना तेरे डायरेक्ट लंदन ले जाऊंगा। भैया भाभी तो सीधा उदयपुर से हाँ। लंदन। किधर सब? मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐसी हालत में आपको यहाँ पर काम करते हुए देखूंगा, बुरा लग रहा है। क्योंकि मैं आपके लिए चेयर मंगा रहा हूँ। अरे मॅडम साठी खुर्ची आणा, पाणी आणा कोणीतरी। अरे राहू दे, काही गरज नाही। मैडम, बहुत बेरहमी से मारा है इन सब लोगों को। बहुत सालों में पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। प्रोफेशनल्स का काम लगता है। इतना बड़ा कांड हो गया और आसपास किसी को पता भी नहीं चला। मैडम, मुझे लगता है कि साइलेंसर वाली गन यूज की गई होगी। पहले मिसेस काने और अब ये ज्वेलर्स, और दोनों ही वारदातों में एक चीज कॉमन है। दोनों वारदातों में पॉइंट ब्लैंक से फायर किया गया। किसी गैंग का काम है। मैडम, अगर दोनों वारदातों में एक ही गन यूज हुई है तो इसका मतलब है इन दोनों वारदातों से रानी का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं निरंजन, इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। इतना बड़ा कांड हुआ है, इतने सारे लोग थे आसपास, किसी ने तो देखा होगा। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, हथियार कहाँ से आया, कहाँ गया। और हाँ, एक बात, सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से खंगालो। अगर कोई भी सस्पिशियस मिले ना, उठा लेना उसको, ठीक है? ओके मैडम। मैं निखिल कॉलोनी थाने के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर बड़े साहब का आने का इंतजार नहीं बता रहे हैं। बड़े साहब जैसे ही आते हैं हम लोग उनसे सवाल करेंगे, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं हो रहा है। पुणे में हो मैम, इतनी देरी में कैसे काम क्यों चल रहा है मैम? आपके हाथ में कुछ सफलता क्यों नहीं मिल रही है? देखिए देखिए देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। हेलो मैम। हाँ बोला। मैम, हमारी संस्था की तरफ से एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। 2 अगरबत्तियों का पैकेट सिर्फ 20 रुपए में, और साथ ही 10 लाख की कार जीतने का एक लकी कूपन। अच्छा, इसमें आपको अपना नाम और पता लिखना है बस। बस ठीक है। इतना वॉल्यूम क्यों बढ़ा रखा है साइली? ऐसे ही संतरे सारे खराब हैं। हाँ, जब किस्मत खराब हो तो संतरे पे 2 कहाँ हो तुम? समझे?
अभिनंदन मॅडम. गायकवाड परिवारात आता अजून एक मेंबर येणार. मॅडम तुम्ही आई बनणार आहात. हाँ मैडम, ये बात तो अच्छी हुई कि आपकी छुट्टी की अर्जी जल्द से जल्द मंजूर हो गई. हाँ लेकिन मैडम इस छुट्टी में बिल्कुल आराम करना, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना. नक्की. लेकिन सारा स्टाफ आपको बहुत मिस करेगा मैडम. मी पण. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कोई भी इमरजेंसी आए तुरंत मुझे फोन करना. अरे मैडम आप चिंता क्यों कर रही है, हम सब लोग हैं ना, सब संभालेंगे. बरं. एक्सक्यूज मी मैम. हेलो. व्हाट? ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं. काय झालं निरंजन? कुछ नहीं मैम, हम लोग है ना, सब संभालेंगे. मैंने पूछा क्या हुआ, किसका फोन था? मैडम एमजी रोड पर मुकुल सोसाइटी में 35 साल की महिला और उसकी 1.5 साल की बेटी की हत्या हुई है. गाड़ी निकलो. मैडम आपकी छुट्टी. निरंजन मैं अभी तक छुट्टी पे गई नहीं हूँ. मेरी ड्यूटी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी. जी मैम. बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया, यहाँ तक कि बच्ची तक को नहीं बख्शा गया. और मैडम घर की हालत देखिए, तिजोरी कपड़े सब बिखरे पड़े. इसे तो साफ पता चलता है कि इरादा लूटपाट का ही था. और टीवी का वॉल्यूम बहुत बड़ा हुआ था, शायद जानबूझ के बढ़ाया गया ताकि अंदर की आवाजें बाहर ना जा सके. और लाश को देख के साफ पता चल रहा है कि पॉइंट ब्लैंक से फायर किया गया. निरंजन एक काम करो, इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो फटाफट. कुछ भी टूटा हुआ नहीं है, यानी कि फोर्स एंट्री नहीं है, यानी कि मिसेस काने ने कातिल या कातिलों को खुद अंदर लिया. हाँ बोला. चला बाजूला, बाजूला सगळे. तुमच्यापैकी कोणी या बघितलं? संकेत हादसे के वक्त कहाँ थे आप? मैं काम पे था मैडम. कहाँ काम करते हो तो? कांदिवली में वो A to Z ट्रैवलिंग एजेंसी, वहां पे काम करता हूँ. और तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी आखिरी बात कब हुई थी? और आज मेरी कोई बात नहीं हुई उससे. जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने सुना कि टीवी की वॉल्यूम बहुत तेज है. दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया तो मेरी सहेली और खुशी अंदर अलमारी के लॉकर का ताला तोड़ा गया. वहां पे कुछ कीमती सामान था क्या? हमने अपना सातारा का घर बेचा था, उसका आया हुआ 15 लाख था और कुछ जेवर. कितने के जेवर होंगे? 3-4 लाख के होंगे. ठीक है. मैडम मुझे लगता है कि ये काम किसी जान पहचान वाले का है, जो रोज घर पर आता जाता हो, जैसे काम वाली भाई. क्योंकि घर में इतनी कैश है, इतनी ज्वेलरी है, उसे ही पता होगा. ज्यादती, दुश्मनी और चोरी दोनों का एंगल लेके चलना पड़ेगा. एक काम करो, इस संकेत के जितने भी करीबी रिश्तेदार और दोस्त हैं सबकी डिटेल्स लिखवाओ और इसकी स्टेटमेंट भी वेरीफाई करो. एक बार हमारे रडार में जितने भी ज्वेलर्स हैं जो चोरी का माल खरीदते हैं, सब पे कड़ी नजर रखो. लगा दो अपने बंदों को काम पे. कहाँ ले जा रहे हो मेरी साइली को? साइली, 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 साइली. संकेत, तुम्हारी पत्नी और बच्ची के अलावा और कौन कौन रहता था तुम्हारे घर में? मेरा एक 4 साल का बेटा है, वो भी स्कूल गया हुआ है. साइली, खुशी एक काम वाली बाई है जो पिछले 5 साल से हमारे साथ काम कर रही है. शायद उसने कभी हमारी बात सुनी हो. काम वाली बाई? हाँ. नाम क्या है? रानी. कहाँ रहती है? यही आसपास. ईमानदार है? 5 सालों से हमारे साथ काम कर रही है, लेकिन कभी कोई चोरी चकारी नहीं की. ईमानदार तो है. हमने अच्छे अच्छे ईमानदारों को अपना जमीन बेचते हुए देखा है. कोई नंबर है उसका? हाँ. लीजिए. निरंजन नोट करो. बोलो. हमें अपने घर की निजी बातें करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए. घर के मामलों, खासकर रुपए पैसों की बातों को बाहर वालों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब किसका लालच उसकी अच्छाई पर हावी हो जाए. संकेत काने के घर हुई लूटपाट और हत्या की वारदात. हाँ बोला. एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के अंतर्गत की गई थी. जाने अनजाने में शायद घर के किसी सदस्य ने घर की निजी बातों की जानकारी किसी को दे दी थी जो कि नहीं दी जानी चाहिए थी. पुलिस के लिए केस काफी मुश्किल था, जहां ना तो कोई सीसीटीवी की मदद थी और ना ही कोई गवाह.
लेकिन एक बात साफ थी कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए केस एक बड़ी चुनौती बनने वाला था। मैडम अभी अभी पता चला है कि रानी चिकुवाड़ी में रहती है। चीकूवाड़ी? निरंजन, चीकूवाड़ी जाने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता आजमाना है। ठीक है, आवारे लड़के मुझे अपने धंधों में लेना चाहते हैं। कल से मेरे एग्जाम्स हैं। रानी, हमारी तहकीकात का हर रास्ता तुम्हारी बस्ती तक जाता है। मतलब साफ है कि इस अपराध में तुम्हारी बस्ती का कोई आदमी शामिल है। अब तुम्हें अपनी बस्ती जाकर हमारी आंख बनना होगा। मैडम, मैं देखती है कि मैं क्या कर सकती है। ये है क्या? नहीं, ये नहीं है शायद। शायद मतलब? मैडम, मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी, वो भी ध्यान से नहीं। अब मुझे क्या मालूम था यहाँ आके वापस उसको पहचानना भी पड़ेगा। सुबह से 20 लोगों की आवाज सुन चुका हूँ। ठंडा पानी रहा बाजू में, बस यहाँ बैठ के आवाजें सुन रहा हूँ। ठीक है, जाओ अपने धंधे पे ध्यान दो। निरंजन, पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कह रही है किशन है ना, हर बार कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैडम फिर भी हम इसके ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं। लोगों से पूछताछ में पता चला है कि एकदम मेहनती और सीधा साधा आदमी है। ठीक है, तो फिर इस मेहनती और सीधे साधे इंसान के कॉल रिकॉर्ड सीख लो। मैडम इस गोरख का क्या करें? गोरख और रानी दोनों पे कड़क नजर बना के रखो। फिलहाल के लिए छोड़ दो उसे, एग्जाम है ना। ओके मैम। चल रहे जा दो। देखो गोरख, तुम्हें डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस तुम्हारे एरिया के 17 से 25 साल की उम्र के ऐसे लड़कों की तलाश है जिन्होंने हाल ही फिलहाल में अपने लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव किया हो। बस ऐसे लड़कों पर नजर रखना और उनके बारे में हमें जानकारी देना। ओके सर। सुनो जी, और कितने दिन करना पड़ेगा ये सब? हाँ, वैसे भी रोजगार और शादी अपने हाथ में थोड़ी होते हैं। बराबर क्या ना? कर रहे हो सब के सब? हम सब क्या? अरे पैसे इधर निकाल। काय को रे? अरे पीछे तो मुड़ के देख। चल आ गया ना, बैठ। अरे हमारी शर्त लगी थी कि तू आज आएगा नहीं, और तू तो आ गया। अरे ये ले, चिकन भी खा। मैं सिर्फ वेज खाता हूँ। अरे अब तू हमारी बिरादरी का हो गया है। पुलिस के डंडे खाए, अब चिकन भी खा। वैसे भाई ये पार्टी किस खुशी में चल रही है? नया धंधा शुरू किया है इसने, रातों रात लखपति बन गया। आजाद कौन है बे? चल साथ में चल। ए, हटना। ए, चल साथ में। ए, उठाओ इसको, डालो गाड़ी में, उठाओ। अब होश आया? कितने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? क्या करता है तू? अरे साहब, मेहनत करता है अपन, चोरी नहीं करता। अरे सर, वो खंडेलवाल बिल्डर थे ना, उनके लिए झोपड़े खाली कराता है अपन। वो खुशी से जो दे देते हैं अपन रख लेता है। नंबर दे उसका। हाँ सर, नोट करो ना आप। बोल। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही? इसकी आवाज तो नहीं लग रही मैडम, लेकिन वो जो कल वाला लड़का था ना, तो गोरख, उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही।
बाबाचं नाव खराब करतो, बापाचं नाव खराब करतो. पहले चोरी, फिर दारू और अभी ये लुच्चे लोगों के साथ संगत. अरे क्या चाहता क्या है तू? बाबा मैं पुलिस की मदद करना चाहता हूँ. पुलिस तो जासूस बनेगा तू? जासूस बनता है? अरे काय कपाळ छापतो बा. देख तू मेरा लाडला बेटा है ना, इन सबसे दूर रहे, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे. अरे उन लोगों को पता चलेगा ना तो हम लोगों को यही जिंदा गाड़ देते, इथे गाड़तील आपल्याला. तुझे मेरी कसम है, आज के बाद इन लोगों से तू दूर रहेगा. ले मेरी कसम. आई तुझी शपथ. पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को तेज कर दिया था. वो दोनों वारदातों में हुई चोरी के माल को बेचने और खरीदने वाले दुकानदारों की निगरानी में चौकन्ने थे. मुजरिम पुलिस से 2 कदम आगे थे, लेकिन पूरी पुलिस टीम मुस्तैदी से उन तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी. क्या पुलिस हत्यारों तक पहुंच पाएगी? मैम, अभी खबर आई है कि सीताराम ज्वेलर्स के पास कोई चोरी के गहने बेच कर गया. निरंजन, लेट्स गो. मैडम संकेत से कंफर्म कर लिया है. इसमें से कुछ जेवर उसके दीदी के. किसने बेचा जेवर? मुझे नहीं पता था चोरी का माल है. सीसीटीवी की फुटेज दिखाए. सीसीटीवी खराब है मैडम. सीसीटीवी भी खराब है. दो है कान के नीचे. देख, तेरे लिए यही अच्छा होगा कि अपने दिमाग पे जोर डाल और सब कुछ याद करके साफ साफ बता दे, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ेगा. लड़के को पहचानते हो आप? नहीं जानता मैं इसको. हाँ मुल्का साहब, हमारी बस्ती में जो नाइट स्कूल है, ये वहाँ पे पढ़ाने के लिए आता है. हमेशा हाथ धोकर खाएं. बोलो. खुले में शौच ना करें. फिर से बोलिए, हमेशा बिजली की बचत करें. इसका नाम क्या है? सर, मयूर नाम है इसका. क्या कभी संकेत के घर की बात तुमने मयूर के सामने की थी? नहीं साहब. क्या ये मयूर के और भी कोई दोस्त है? हाँ साहब, ये 4 लड़के हैं जो हमें बस्ती में पढ़ाने के लिए आते हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं. वो क्या नाम है? हाँ, एमएस है कॉलेज. हाँ, एमएस है कॉलेज. मयूर कहाँ है? मुझे नहीं पता सर. कोई फोटो है उनकी तुम्हारे पास? जी हाँ सर, मोबाइल में है. दिखाओ. मैडम, मयूर के घर में फिलहाल तो ताला लगा हुआ है, पर 2 कांस्टेबल उसकी फैमिली के बारे में पूछताछ कर रहे हैं. हमें जल्द ही पता चल जाएगा. एक मिनट. हेलो. क्या हुआ मैडम? हट. मैडम हुआ क्या है? ऊपर देखो. निरंजन, मैडम हुआ क्या है? सर अंदर कुछ नहीं है. ऊपर ऊपर क्यों जा रहे हो आप? मैं मेरे पति को फोन लगाती हूँ. फोन इधर दे. छापड़ दूंगी कान के नीचे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी. पकड़ इसको. पर मैडम हुआ क्या है? अरे उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें. निकल जा इसको बाहर. बाहर निकल. मैडम, अरे पैसे मिले. एक किशन ऑटो वाला, उसके मोबाइल की लोकेशन उन दोनों एरिया में ट्रेस हुई है जहां पर रॉबरी हुई थी. इधर आ. क्या बोली थी तू? हाँ, कुछ नहीं है घर में. क्या ये किधर से आए? लेके चलो इसको, गाड़ी में डालो. मैडम प्लीज मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैडम प्लीज. किट बंद कर. अरे बता,
तेरा पति कहाँ पर है? मुझे नहीं पता है कहाँ पर है। और निरंजन, कंट्रोल रूम फोन करो, लोकेशन चाहिए इनकी, क्विक। ओके मैडम। चलो राधा, मैं निकलता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। बच्ची का ख्याल रखना। मोहिते साहब, आप बिल्डर हो, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, आपको नहीं बोलूं तो किसको बोलूं मैं? मेरे घर में पानी की समस्या है, सिर्फ 5 मिनट पानी आता है, और इनके यहाँ पे यह हाल है कि बारिश में पानी घर में घुस जाता है। देखिए, मुझे अभी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है, जल्दी आप लोग का काम हो जाएगा। पक्का ना? पक्का। ठीक है सर। अच्छा हुआ आपके यहाँ खाना खा के ना बहुत मजा आया, बहुत अच्छा खाना था। तो हमारा प्लेजर है सर। कौन हो? कौन हो तुम लोग? रुको, अरे रुको, पकड़ो इनको, पकड़ो। कौन है? रुको। अरे गाड़ी पकड़ो इनको। चल रुक रुक रुक। अरे खोल इसको, खोल गेट, खोल, खोल खोल खोल, फटाफट खोल, जल्दी खोल। देखा तुमने? नहीं सर, वो हेलमेट पहने थे सर, भाग गए सर। हेलो भाई। मैडम, मलाड से फोन आया था, वहां भी लूटपाट की वारदात होते होते रह गई। शायद ये वही गिरोह हो। हेलो राणे। हाँ बोला। बस हम पहुंच ही रहे हैं वहां पर। मैडम, उन लोगों का पता चल गया, वो नया नगर रोड पे। नया नगर? शिंदे, गाड़ी क्या तिकडे लवकर। वो रहा किशन का ऑटो, 500। शिंदे, गाड़ी लगा, ऑटो क्या दे। अपनी अपनी बंदूकें रेडी रखो, उस गिरोह के पास बंदूकें हैं। कड़े संघर्ष के बाद पुलिस के हाथ वो चेहरा आ गया था। पुलिस ने एक एक इंसान से पूछताछ की। मैं और अनुभव अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू करना चाहते थे, इसलिए हम लोग पैसे जमा कर रहे थे। हम किशन से मिले और इसी ने हमें वो आइडिया दिया था। और उसने कहा था कि हम पे किसी को शक नहीं होगा, और हुआ भी वही। हम पे किसी को कोई शक नहीं हुआ। और ज्वेलरी शॉप की चोरी में मेरी बीवी रेखा का हाथ था। तुम तो बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी हो ना, फिर अपने ही दोस्तों को फंसाने के लिए हमारे पास क्यों चले आए? मैडम, रिक्शा में मेरे दोस्तों ने खून देख लिया था। वो खून ज्वेलरी शॉप में मरी लड़की के गले से चैन खींचते वक्त मयूर के हाथ पर लगा था। मैडम, अगर मैं पुलिस स्टेशन नहीं आता तो वैसे भी मेरे दोस्त मुझे पुलिस स्टेशन ले जाते, और फिर मैं शक के घेरे में आ गया होता। पुलिस को चल के बता देते हैं। ऐसे भी अपने इलाके में 2 हफ्ते में 2 बड़े-बड़े कांड हो चुके हैं। इससे पहले कि पुलिस सूंघते हुए चली आए, चलो, नहीं तो तुम्हारी लग जाएगी। इसलिए मैं खुद ही आ गया मैडम।
और आप लोगों को गुमराह करके चिकूवाड़ी की तरफ उलझा दिया। पहले हम छोटी मोटी चोरियां करते थे, फिर हम लोगों ने गन खरीद ली और हमारी हिम्मत और बढ़ गई। और वैसे भी हमने रानी को नाइट स्कूल में कहते हुए सुन लिया था। मेरे साहब और मेम साहब अपने गांव की ज़मीन बेचकर खूब सारा पैसा लेकर आए हैं। अभी यहाँ पर नया घर खरीदने वाले हैं। मेरा तो काम बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ा लियो। बोला तो है मेम साहब को पैसे बढ़ाने के लिए। देखो कितना बढ़ाएगी। लगता है अगला शिकार मिल गया। पहले हमने रेकी की, फिर प्लान के मुताबिक किशन ने हमें वहां छोड़ा और हमने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। हेलो मैम। हाँ बोला। मैम, हमारी संस्था की तरफ से 2 अगरबत्तियों के पैकेट सिर्फ 20 रुपए में और 10 लाख की कार जीतने का एक लकी कूपन। अच्छा, इसमें आपको अपना नाम और पता लिखना है मैम। कौन है तुम्हें? क्या करते तुम्हें? तुम जैसे नौजवानों से देश का भविष्य है, लेकिन तुम लोग रक्षक नहीं राक्षस बन गए। एक छोटी सी 1.5 साल की मासूम बच्ची को मारते हुए दिल नहीं दहला तुम्हारा? दया नहीं है उसमें? शर्म आनी चाहिए। अच्छे परिवारों से और अच्छे घरों से बिलोंग करते हो, लेकिन इतना घिनौना जुर्म किया है तुमने कि तुम लोगों को इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तेजी से सब कुछ पाने की भूख और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की सोच ने हमारे युवाओं को, हमारे देश की नई पीढ़ी को जकड़ लिया। हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए जागरूकता के कार्यक्रम, प्रेरक भाषण और नैतिक विचार सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस और महाविद्यालयों में ही नहीं, बल्कि गली मोहल्लों में भी आयोजित करने चाहिए। और माता पिता और इस समाज का हिस्सा होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने स्तर पर ये काम करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। सच में मुझे कुछ नहीं पता सर। आप प्लीज मेरे आई बाबा को बुलाओ। आप मेरे आई बाबा को बुलाओ प्लीज सर। मैडम, आप इसके पेरेंट्स को बुला लीजिए। निरंजन, याच्या आई बाबाला बोलवा। ठीक है। बोल गौरव, तू तिकडे कशाला गेला होतास? बोल। अरे बोलना तू क्या कर रहा था? आप शांत रहिए। आप इस तरह से पूछेंगे तो और भी डर जाएगा। देखो, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता। लेकिन बता, तू क्यों गया था वहां? मेधा। कौन मेधा? मेधा मेरे कॉलेज में पढ़ती है। मुझे बहुत पसंद है वो। उसे खुश करने के लिए मैंने तुम्हारे इयररिंग्स चुराए और उसके लिए सोने की चेन गिफ्ट की। चेन तो उसने ले ली, लेकिन मुझे ठुकरा दिया। मला प्रायश्चित करायचं होतं, इसलिए मैं वहां रोज जाता था और वहां देखता था कि वहां सेम टू सेम इयररिंग मुझे मिले, पर नहीं मिले। तू चोरी केली का? अरे चोरी करतो का माझा पोरगा? मला माफ कर बाबा, मला माफ कर। चुकी झाली, माफ कर। मैडम, ये रही बैलिस्टिक रिपोर्ट। रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि दोनों वारदातों में एक ही गन यूज की गई है। इसका मतलब साफ है निरंजन, कोई प्रोफेशनल गिरोह है जो डकैती के साथ साथ निर्मम हत्या भी करता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो पहले ही पता चल गया था ना कि पॉइंट ब्लैंक से फायर किया गया। एनीवेज, वो गोरख की तस्वीर देख के संकेत ने क्या बोला? संकेत ने उसे नहीं पहचाना। निरंजन, जितने भी लोग हमारे शक के दायरे में ना, सब पे नजर रखो, चाहे वो रानी हो, संकेत हो या फिर ये गोरख। और ये गोरख की प्रेम कहानी क्या है पता तो लगा? ओके मैडम।
नहीं सर, सब मेरे पेरेंट्स से प्लीज कुछ मत कहिएगा। मैंने गोरख से चेन ली थी, लेकिन मैं लौटा दूंगी सर उसे। मेरा उससे कोई मतलब नहीं रहा। 2 हफ्ते में 2 डकैती, 2 लोगों के ग्रुप में हेलमेट लगा के अपने चेहरे को छुपाते हैं और साइलेंसर गन का इस्तेमाल करते हुए दिन दिहाड़े लोगों को छलनी करते हुए फरार हो जाते हैं। और अभी तक हमारे हाथ एक भी कड़ी नहीं लगी कि हम उन कातिलों तक पहुंच पाए। वक्त बहुत कम है निरंजन। मैडम हमारे सभी खबरें काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कोई नई गैंग होगी। निरंजन, नो एक्सक्यूजेस प्लीज। मैडम, एक रिक्शा वाला आया है, उसके पास ज्वेलरी शॉप से जुड़ी कोई खबर है? मैडम, सुबह जब मैं ऑटो स्टैंड पर पहुंचा तो सतीश, अरे ये भी खिलाता ही पिलाता रहता रे भाई। अरे वो तो गणपति में तो धमाल ही कर दिया था। अरे तेरा नसीब अच्छा था रे। ठीक क्या हो रहा है किशन भाई? ये तो खून लगता है। ये देखो इधर इधर, ये क्या है? अरे क्या रे? बाद में जब पेपर में पढ़ा ना, तो रात में जो हत्या और वो चोरी हुई ना, उसके बारे में पता चला। मैडम, उसी रात को उसी जगह से एक पैसेंजर मेरे रिक्शा में बैठा था। किधर साहब? चीकूवाड़ी। मैडम, उस रात वो मेरी आखिरी सवारी थी और वो रिक्शा में लगा हुआ खून भी उसी का हो सकता है, क्योंकि जहाँ से वो रिक्शा में बैठा था ना, वहाँ से वो ज्वेलरी शॉप भी बहुत करीब है जहाँ वो चोरी और खून हुआ था। इस फोटो में जो लड़का है, क्या यही था वो? सर, उस वक्त बहुत अंधेरा था तो चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। हाँ, पर उसकी आवाज़ मैंने सुनी है मैडम। ठीक है, उसकी आवाज दोबारा से सुनोगे तो पहचान लोगे? हाँ, कोशिश कर सकता हूँ मैडम। कहाँ छोड़ा उसे? चिकूवाड़ी के बाहर छोड़ा था। चिकूवाड़ी? हाँ। ठीक है, जाओ। निरंजन, एक बात तो साफ हो गई, इस चीकूवाड़ी का इन दोनों अपराधों से कोई ना कोई लेना देना तो है, या फिर चीकूवाड़ी का कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है।